महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खिने। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों में। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती के ये मोमिनो, ये उज्जैन की बीतक। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। तब वहां से मुकंदास को, तब वहां से मुकुंद दास को प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उदयपुर से श्री जी साहब सब सुंदर साथ को जब लेकर के चले, पूर्णमल के गांव में पहुंचे, तो वहीं से मुकुंद दास जी को औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास भेजा कि जाके देखो इसके अंदर कितनी ताकत है। अगर लगता है कि ताकत वाला है, कुछ लड़ाई कर पाएगा, तो हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। इनके साथ 3 सुंदर साथ को और भेजा, केशवदास, खिमाई भाई और वल्लभ दास। ये चारों जने यहाँ से जाते हैं। केशवदास और वल्लभ जी को, केशवदास जी और भाव सिंह को जब ये पहुंचे भाव सिंह के पास, तो केशव और वल्लभ को एक दुकान पे बैठाया। खिमाई भाई इनके संग रहते हैं। मुकुंदा जी तो निर्गुण भेष में हैं। केतेक महीने फिरे, फिर राख्यो निर्गुण। ये इनका भेष तो निर्गुण वाला ही था। कितने महीने फिरते रहे, क्या मतलब? राजा भाव सिंह के एक थे राजगुरु, उनका नाम था रामदास। वो इतना सख्त तबीयत के थे, अहंकारी थे। उनको वो नहीं चाहते थे कोई संत महात्मा राजा को जाके सीधा मिले, क्योंकि अगर वो मिल लेगा तो मेरी महानता खत्म हो जाएगी। इसलिए रामदास को मिले बिना कोई राजा को मिल नहीं सकता था। और अव्वल तो कोई आता ही नहीं था संत महात्मा, इस डर के मारे, क्योंकि ये जाने ही नहीं देता था अपने से आगे किसी को। अब कितने महीने इसी तरह से ये फिरते रहे। फिर इन्होंने जो है वेदांत पक्ष की जो थोड़ी बहुत इनमें कमी थी, वो भी पक्ष सन्यासियों के साथ बैठ के धारण किया। अब जब देखा कि बिल्कुल नहीं जाने दे रहा रामदास, तो वापस जाने के लिए सोचने लगे। फिर दिल में भाव आया कि सुंदर सा तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर इतना प्रचार कर रहे हैं, और मैं एक राजा के पास नहीं जा सकता। तो ये भाव लेके राज्य का सहारा लिया। जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए, सुंदर साथ जी हमें धामधनी का सहारा लेना है। तो फिर इसने क्या किया, भीख मांगी।
क्योंकि पैसे थे नहीं पास में, भिक्षा मांगी, 2 थैलियां खरीदी। एक में तो श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 23 प्रश्नों को रखा, और दूसरी थैली में बाजार से एक डब्बा भोग का लिया, वो थैली में वो भोग डाल दिया। अब कहने लगे कि आज मैं बिना रामदास को मिले ही डायरेक्ट राजा से मिलूंगा। समझने वाली बात है। अब रामदास को नहीं मिले और एकदम राजा के पास चले गए, उसकी आंख बचा के। अब जैसे राजा के पास गए, एकदम आगे रामदास आ गया। उसने दोनों थैलियां ले ली। कहने लगा, राजा साहब मैं इसको देख लेता हूँ। अब राजा भी उस समय मस्त हुए। तो फिर उस समय इन्होंने बताया, मुकुंदा जी ने, इस तरह से मेरे को स्वामी जी ने भेजा है, और हमारा जो मत है उसके अंदर हम 2 कृष्ण बताते हैं। एक बाल मुकुंद की लीला की है पार ब्रह्म ने बाल मुकुंद के बैठ के, और दूसरी लीला बांके बिहारी के अंदर बैठ के की। लेकिन उसने तो सुन तो ली ये बात रामदास ने, लेकिन उसको चैन नहीं, तो आज बाहर निकल। तो ये तो अब सारा उसको समझा के रामदास को उसके दरबार से वापस आ गए। बाजार में थे। अब इधर से जब रामदास जो महंत थे, उनके राजगुरु थे राजा भाव सिंह के, उनकी ड्यूटी खत्म हुई, तो अब वो इनको खोजने पे लग गए कि ये गया कहाँ पर मुकुंदास संत जो है। तो जैसे नजर आए तो एक डंडे से रज के पिटाई कर दी। कहने लगे, खबरदार तू दोबारा औरंगाबाद में आया तो वो तो हम मारेंगे फिर दूसरी बार मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। जो बदला करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। अगर तूने कोई भी बदराह करी तो तेरे को हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले, ये सोच के निकल जा यहाँ से। दज्जाल मिल लेना दे वहीं मैं हूँ खबरदार। अब मुकुंदा जी सोचने लगे, ये दज्जाल तो बिल्कुल मिलने नहीं देगा, इसलिए मेरे को सावचेत होना चाहिए। अब उन्होंने पता लगाया कि राजा भाव सिंह सुबह उठ के कहाँ जाते हैं, क्योंकि जो राजगुरु हैं रामदास जी, ये 10 बजे से पहले आते नहीं है उनके महल में, फिर वहां से दफ्तर आते हैं ये सब लोग। उनको पता लगा मुकुंदा जी को कि राजा भाव सिंह के महल के सामने एक देवी का मंदिर है, और देवी के मंदिर में वो सुबह जरूर जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, उस समय ये रिवाज था, अब आज तो हम कभी देवी के मंदिर गए नहीं, उस समय ये रिवाज था कि देवी के मंदिर का जो पुजारी था, एक हाथ में आरती लेता था और दूसरे हाथ में घंटी बजाता था, लेकिन परिक्रमा वो नहीं करते थे। यह आज से 400 साल पहले की बात है। तो अब बड़े ध्यान से सुनो ना, ये उसी मंदिर में छिप के बैठते हैं, क्योंकि सुनेंगे तभी सारी बात समझ आएगी। एक देवरा देवी का मैं बैठो छिपके दिन में। एक दोहरा देवी का था राजा के महल के बिल्कुल सामने, कि मैं वहां जाके छिप के बैठ जाऊंगा। भाव सिंह आवत पाती देऊं हाथ में। तभी मैं पाती दे दूंगा। फिर इन्होंने दोबारा भिक्षा मांगी, उसी तरह से फिर 2 थैलियां तैयार की। एक में श्रीमद् भागवत के और वेदांत के प्रश्न, और दूसरे में प्रसाद डाला, और सारी रात छिप के मंदिर की परिक्रमा में बैठे रहे। ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे उत आगे ना चुप भाई, बिल्कुल छुप के बैठ गए। जब भाव सिंह आइया पाती प्रसाद दिया थे, वहीं पर परिक्रमा से ही उनको प्रसाद और पाती दे दी। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस वक्त, और वो थैली उन्होंने ले ली, भीतर जाए के बुलाया। अपने महल सामने ही था, वहां गए तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा, जाओ तुम रामदास को, जाओ वो बैठे हैं, संत बैठे हैं मंदिर में परिक्रमा में, उनको बुला के ले आओ। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं
पूछी हकीकत राज की, ये कहाँ है स्वामी कृष्णदास। अब राज्य की श्री जी साहब की हकीकत पूछी राजा भाव सिंह ने, तुमको क्यों कर भेजा, कहो अपने दिल आस, अपने दिल की बात बताओ। इसलिए राजा भाव सिंह राजा है, बड़े प्यार से बात कर रहा है। खोल पाती पढ़ने लगा मिने परसन भागवत। पाती पढ़ने लगा राजा भाव सिंह, श्रीमद् भागवत के उसमें प्रश्न लिखे हुए थे और लिखे वेदांत के विचार होने लगाते थे। यहाँ पर मुकुंदास जी ने त्रिधा लीला की बातें बताई। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म लीला है, बार बार आपको कहा जाता है, ये कृष्ण लीला नहीं है। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी गई। ये बात दिल से निकाल दो, किसी की पर्सनल लीला यहाँ पर चलेगी। वाणी की जो भी चर्चा सुनाएगा वो ब्रह्म लीला कहलाएगी। अब मुकुंदास जी संत महात्मा जो हैं उनको पूरी त्रिधा लीला बताते हैं कि भी पहले फेरे में ब्रिज और रास की लीला हुई, और जो ब्रिज की लीला हुई वो बाल मुकुंद जी की लीला थी, लेकिन उनके अंदर बैठ के 11 साल 52 दिन तक पार ब्रह्म ने लीला करी है। और दूसरी लीला रास में बांके बिहारी की हुई, उसके अंदर भी पार ब्रह्म विराजमान हुए। वो दोनों लीलाएं योग माया में सबलिक ब्रह्म में अखंड है। उनके अंदर ना तो आज पार ब्रह्म की शक्ति है, ना अक्षर ब्रह्म का आत्म है, सिर्फ जो है गौलोक की शक्ति से वो दोनों लीलाएं चल रही हैं। बाल लीला में विष्णु भगवान है जो हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं, और जो रास लीला है बांके बिहारी की, उसके अंदर गौलोक की शक्ति काम कर रही है। पार ब्रह्म एक है और वो अलग रहते हैं। आत्म पर आत्म की सारी बातें, जब ये सारी बातें हो गई तो फिर क्या होता है। ईर्षा के कहे वचन स्वरूप में विराजत। अब कहाँ तीन ईर्ष्या के वचन गए। अब उसी समय रामदास महंत आ गए। कहाँ दज्जाल बैठा था, आके जैसे बैठा तो रामदास जी ने ईर्ष्या के वचन के, अरे आप किनके साथ सत्संग कर रहे हो राजा साहब, ये दो ही कृष्ण बतावत जो कहूँ ना शास्त्रों में, ये परमात्मा को दो बता रहे हैं। इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनसे, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, तो इनसे हम चर्चा क्यों सुने। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे को तुम ये गलत बात मत को, ये तो भला बतावत, निज स्वरूप बतावत हम, निज स्वरूप पार ब्रह्म तो ये एक ही बता रहे हैं। जो योग माया से आगे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से आगे अक्षरात परता अक्षरा, अक्षरात परता इत ही पार ब्रह्म। पार ब्रह्म को ये दो नहीं बता रहे। पार ब्रह्म ने जिनके अंदर बैठ के लीला की, उनकी वो दो लीलाएं बता रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा, आज तक तुमने तो ऐसा ज्ञान मेरे को सुना या नहीं। एता भला बतावत, निज स्वरूप बतावत हम, और मेरा निज स्वरूप बता रहे हैं और तुम इनको गलत कह रहे हो। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हराम को, कि ये जो मेरा महंत है ना राजगुरु, ये शैतानी कर रहा है, इसके अंदर शैतान बैठा हुआ है, ये हैं इनके दुश्मन, तो कराते हैं शोध, ये जरूर इनका दुश्मन है। ठोर दियो मुकुंदास को हमारी हवेली पास, मैं जहाँ बैठा हूँ ना इसके साथ ही इनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दो। अब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की हमें आस। अच्छा, मेरे को नहीं पता था, रामदास बोले मेरे को नहीं पता था ये इतने अच्छे संत हैं। तो इतने अच्छे संत हैं तो मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ, आपके साथ सत्संग तो घंटा दो करेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, सारा दिन ये पढ़े क्या करेंगे। ये भी संत, मैं भी संत, हम इकट्ठे बैठ के अपनी बातें करेंगे।
अब उस समय जो है क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। अब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की हमें आस, रामदास ने कहा इनकी सेवा मैं करता हूँ। उतारे हमें अपने घरों, तो मुकुंदास कहे वचन। इससे पहले राजा साहब कुछ कहते, मुकुंदास जी ने क्या कहा, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई ऊने। उसी समय मुकुंदास जी ने कहा मेरे को इनके घर मत बैठो, इन्होंने देखो हमारी कितनी सेवा करी है। फौरन पीठ दिखा दी राजा भाव सिंह को। देख पीठ भाव सिंह को, बड़ा जो हुआ दुख, बड़ा दुखी हो गए राजा भाव सिंह। धक्का दे उठाया दज्जाल को, बुरी गाली दी मुख। गालियां तक दे दी और धक्का दे दिया, पांव से निकल यहाँ से, और कहा जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, संतों की ऐसी सेवा की जाती है क्या, निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में दूसरे देश में जाओ, खबरदार पूरे परिवार को लेके यहाँ से निकल जाओ। मुकुंदास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन। उनको धैर्य बंधाया और माफी मांगी राजा भाव सिंह ने, और फिर प्रश्न पूछे पंडिता ने। अब मुकुंदास जी ने कहा ये हमको गलत बता रहे हैं ना, तो इसका निर्णय आज हो जाए कि दरबार में जितने भी पंडित हैं उनको जितने प्रश्न आते हैं वो अपने प्रश्न लिखें, मैं जवाब दूंगा, और जो मैं प्रश्न लिखूं वो पंडित लोग जवाब दें, और जो हार जाए उसके गले में जूते का हार डाल के पूरे राज्य में घुमाया जाए। आया न जवाब उनको, निंदा लगे करने। अब उनको जवाब नहीं आया तो निंदा करने लगे, भाव सिंह भरजिया आवत ना जवाब, तुम्हें जवाब नहीं आता इसलिए तुम निंदा करते हो। कहा मुकुंद दास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न। तब मुकुंदास जी ने कहा ये जितने प्रश्न पूछे मैं उसका जवाब फौरन दूंगा। मैं पूछो जो इनको, एता को दे बताए। और मैं जो पूछूं उसका ये जवाब दें। प्रश्न 80 पंडितों लिखे, 23 मुकुंद दास। जो हारे दो महीने तो पनही बांध के फिराए, जो हार जाए तो उसके सिर पे जूता बांध के उसको राज्य में घुमाया जाए। 80 प्रश्न पंडितों ने लिखे और 23 प्रश्न मुकुंदास जी ने लिखे, और 15 दिन की मोहलत दी गई कि 15 दिन के अंदर इनका जवाब देना है। अब राजा ने कहा पंडित रोज पावत रुपए 10-20, क्यों, कोई रामायण सुनाता था, कोई भागवत सुनाता था, उसके ओहदे के अनुसार राजा भाव सिंह किसी को 10 रुपए किसी को 20 रुपए देते थे। अब ये कहा कि जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। अब मुकुंद दास जी ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साहब, उसी दिन प्रश्नों का जवाब दे दिया। ये उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। अब कहा जी ये लो जी, उसी दिन जो है मुकुंदा जी ने उत्तर लेके राजा जी को दे दिए, राजा भाव सिंह को, और कहा अब इनसे जवाब ले लो। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार, अब उत्तर तो आ नहीं रहा उनको। सारे पंडित आपस में विचार करने लगे कि भी सारे शहर में जाकर जूते अपने सिर पे घूमना है, इससे जाके इन्हीं जो है मुकुंदा जी इन्हीं से जाके माफी मांग लेते हैं और हमारी रोजी रोटी भी बच जाएगी। इनको जाके सारे इकट्ठे मिलके रात को ही मुकुंदा जी के पास आते हैं। जो स्वामी जी यो ही कहा, कि रोटी भानो पंडितन। आके कहने लगे हे संत पुरुष, ये बताओ कि आपके स्वामी जी ने ये कहा है पंडितों के पेट पे लात मार दो, उनकी रोटी बांध दो, बताओ हमारे बच्चों का क्या होगा, तो हमारा क्या चारा। संतोष भाई अगर ऐसा ही उन्होंने कहा है तो हम भी फिर चुप करके बैठ जाएंगे, ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर, हम 10 बार लिख के देने को तैयार हैं, हम हार गए हार गए हार गए।
तब मुकुंदास ने क्या, हम कहेंगे फिर, मैं जाऊंगा राजा को आपकी स्पर्श करूंगा। तब क्या भाव सिंह को क्या उत्तर दें प्रश्न। जब गए मुकुंदास जी, भाव सिंह को सारे प्रश्नों का उत्तर समझाया। कहा ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, यहाँ के देवी देवता भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, तो ये कहाँ से उत्तर देंगे। ये तो लीला अखंड की, इनका ना पहुंचे मन। ये तो लीला अखंड है, इसका उत्तर कोई जागृत बुद्ध के बिना दे नहीं सकता। ये पराशक्ति का ज्ञान है। जब तो कोई जागृत बुद्ध का ज्ञान सुनेगा नहीं, तो उसको प्रश्नों का उत्तर आएगा कहाँ से। आधा रोज छे किया, आधे का किया हुक्म। अब मुकुंदास जी ने कहा, इसलिए इनका कोई कसूर नहीं, इनको आप जितनी रोजी रोटी देते हो वो दे दो। वो कहने लगे, मैं तो बिल्कुल भी ना देता, लेकिन तुम्हारे कहने से इनका मैं कोई पैसा नहीं काटूंगा, आधे का मैं हिसाब इनके साथ रोज का रोज करता रहूंगा। प्रातः को मिलके कहा, एक काम किया तुम्हारा हम। प्रातः को मिलके कह दिया, भाई तुम्हारा आज से काम शुरू है, जाके अपना आधा हिस्सा रोज ले सकते हो। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए जो कान। अब राजा भाव सिंह ने 2-3 दिन लगातार चर्चा सुनी। तारतम नीके सुनिया, सुनते जो प्राणनाथ जी का जो आदेश है, हमें घबराते हैं, हम क्यों तारतम दें, हम प्राणनाथ जी के रास्ते पे चल नहीं रहे इसलिए दुखी होते हैं। इसमें कोई बुजुर्गी या मैंपना नहीं है। तारतम वो दे सकता है जो दूसरे को समझाने की क्षमता रखता हो। तारतम नीचे सुनिया, हो गई पहचान, उसको पहचान होने लगी। बुलाओ श्री जी साहिब जी को, असवारी ले तो मैं। तुम श्री जी साहब को बुलाओ, लेकिन उनको पैदल नहीं लाना, असवारी का मैं पूरा इंतजाम करता हूँ। ले हथनी बूंदिये से, मेरी राजधानी बूंदी है, वहां से हथनी लो। बाईजुराज महारानी साहेब को हथनी पे बैठाओ, बाकी घोड़े यहाँ से ले जाओ। 200 घोड़े दे दिए, कम है तो और ले जाओ। कोई भी सुंदर साध्वी पैदल नहीं आना चाहिए। और एक हवेली जिसमें मैं ठहरता हूँ, राजा ने कहा, वो हवेली भी लिख दी और रास्ते के लिए खर्चा भी सारा दे दिया। मुकुंदास विदा हुए, लई असवारी साथ, तहां से पहुंचे मंदसौर, खर्ची दई हाथ। खर्ची भी रास्ते के लिए सारा पैसा राजा भाव सिंह ने मुकुंदास जी को दिया है। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। अब मंदसौर में ले चले। अब देखो श्री जी तब भी यही कहते हैं, जो धाम धनी का आदेश है, हमें तो उन्हीं के अनुसार अपनी जिंदगी काटनी है। लेकिन हम इसी में कहते हैं, लो जी राज्य का तो हुक्म ही नहीं, हमें मंदिर जाने का है। मंदिर के लिए तो राज्य का हुक्म चाहिए, लेकिन बाकी माया के कामों में हमें कोई भी हुक्म राज्य का लेना नहीं है। आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली में। बाकी बातें आप सुंदर सा सारी ग्रहण कर चुके हैं। अब औरंगाबाद आ गए शिर जी साहब, सुंदर साहब को लेके, भाईजुराज जी को लेके, और यहाँ राजा भाव सिंह आके उनके दर्शन करता है। लगा सेवा करने, ओछब रसोई जब। भाव सिंह आय के लगा 2 कदम, देख दीदार इन समय, कृत कृत जानी आथम। उनके दर्शन करते उनके चरणों में गिर गया और अपने आप को धन धन मानने लगा, क्योंकि 4 चीजों का मिलना बड़ा मुश्किल है। कलयुग, भरतखंड, मानव तन और एक पार ब्रह्म के चरण कमल। इसलिए वो अपने आप को कृत कृत धन धन मानने लगा कि आज मेरी जिंदगी का दिन बड़ा खुशियों भरा है। लगा सेवा करने, ओछब रसोई जब। बड़े भाव से उनकी सेवा करते हैं। नहीं जागा हवेली अपनी, भाई सेवा इनकी तब। और हवेली दे दी और पूरे दिल से सेवा करने लगा। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, चित हुआ ये मगन।
सुंदर साहब जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये नरसैया तब हुए हैं जब ये तीसरा ब्रह्मांड दोबारा ज्यों का त्यों खड़ा किया गया, और इसमें जब प्रतिबिंब की लीला इसी वृंदावन में गोकुल में हो रही थी, उस समय एक कृष्ण भगत नरसैया थे। उन्होंने जब उनके कानों में आवाज आई तो रात के समय रास लीला को देखने के लिए हाथ में मशाल लेकर भागे। ये रास के अंदर बात आती है, पढ़ लेना, रास ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। और फिर जब अंदर तो जा नहीं सके, क्योंकि बिना गोपी भाव अंदर कोई जा नहीं सकता, तो वो बाहर इन वचन जब कानों में आते रहे प्रतिबिंब के, जो ईश्वरी सृष्टि की लीला है, तो इतने मस्त हो गए, मशाल भी जल गई और आधी बाजू भी जल गई। तो ये उनके कीर्तन सुन के मगन हो गया राजा भाव सिंह। आप लगा नाचने, ज्यों करे मोमिन। अब कुछ मोमन भी उठ के नृत्य करने लगे। तो राजा भाव सिंह को भी इतनी मस्ती चढ़ी, इसको भी अपने नहीं सोचा वजीर बैठे हैं या कोई और बैठा है, ये भी मस्ती में उस समय नाचने लगा। लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है नहीं। चाहे ब्रह्म सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि हो, जब उसको पहचान हो जाती है ना, तो फिर वो अपने शरीर को देखते नहीं है। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर। बस ये थोड़ी सी कमी हो गई। भगत भाव, भक्ति से मिलती है शक्ति, और शक्ति से या तो अहंकार आता है और या फिर प्रेम की तरफ हम मुड़े। इसके अंदर भक्ति से शक्ति तो आ गई, लेकिन प्रेम को नहीं पकड़ सका। और कैसे पूजा कर रहा था, सेवे परमेश्वर, ईश्वरी सृष्टि, भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, शक कछु न आवी भगत भाव ऊपर। अभी थोड़ी सी चर्चा सुनिए, तो ऊपर का भक्ति भाव इसके अंदर था। तीन अपने अंदर पधरावत श्री राज। उस समय ये रिवाज था, कोई बहुत ऊंचे संत आए ना, तो हर एक कमरे में उनकी पधरावनी कराते थे। तो ये राजा भाव सिंह शिरजी साहब और बाई जुरा जी को लेके हर कमरे में इनकी पधरावनी करते हैं। रासलीला के कीर्तन राजी होवे इनकाज। फिर कहने लगा कि आप रास लीला के कीर्तन सुनाओ। तो सुंदर साहब जी नोट करते जाइए, जहां जहां श्री जी साहब जाते हैं पहले विराट के बारे में बताते हैं, फिर ब्रिज रास की लीलाएं समझाते हैं, बाद में पीएचडी पहुंचते हैं। अब नया आदमी आएगा, हम उसको पहले ही परम धाम के बारे में बताएंगे, कभी वो आपके यहाँ नहीं बैठेगा। सबसे पहले विराट, उसके बाद ब्रिज रास, और फिर बाद में परम धाम की बात हमें करनी है। रास लीला के कीर्तन उसमें राजी होने लगा। ये बात कही कुरान की तब इन किया विचार। जब कुरान की बात, अब श्री जी साहब ने कहा हिंदू धर्म के ग्रंथों में मेरे को जो है विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया। अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुष्य आश्रय कथा योगान तान सर्वान पूजयंती मानवा यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरणम। अगर कोई इसको सोच के विचार के आता है तो उसके जीव को भी अखंड मुक्ति मिलती है। उसी तरह से राजा भाव सिंह, मेरे को कुरान के अंदर आखरुल जमाम इमाम मेहंदी कहा गया है आयतों के अनुसार। अब वो कहने लगा राजा भाव सिंह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे यहाँ 4 मुसलमान हैं जो कि बड़े काजी हैं और वो दिल्ली पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। अगर वो उनको समझा दो, अगर वो ये मान जाते हैं कि भी आप ही आखरुल जमाम इमाम मेहंदी हो, तो मैं उसी समय जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। मैं औरंगजेब सो बांध के कमर। फिर मैं औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब श्री जी साहिब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान। तब श्री जी साहब ने कहा ठीक है,
वो जो तुम्हारे काजी है ना चार, वो उनको मेरे पास भेज दो। ये बात मानी भाव सिंह जी ने मेरे मन बरहक। भाव सिंह जी ने ये बात मान ली, ये बात मेरे मन को अच्छी लगी है। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा तिनसे। अब उनसे चर्चा होने लगी। 2 टाइम श्री जी साहब ने बुलाया, नित आमे 2 बखत रहे इन काम में, और श्री जी साहब उनको अलग टाइम चारों को दे रहे हैं। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय भट्ट भवानी उदयपुर का मिलाप था, और वो भट्ट भवानी बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र दक्षिण से लाए थे। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में सुंदर साथ जी आज भी किताबें रतनपुरी में हैं, गुड़गांव भी श्री प्राणनाथ मंदिर में रखी हुई हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में भी हैं, रतनपुरी में भी हैं। उसके अंदर ब्रह्मा जी ने नारद भगवान को और शंकर भगवान ने उमा जी को ये बताया है, जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विद्या बिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार का पाठ करेगा, पढ़ लेना, सेम शब्द है। जिसके पास ना हो मुझे एड्रेस दे दो, चरण सिंह को दे दो, हम कोरियर कर देंगे। बहुत छोटी पतली सी किताबें हैं, कोई एक ही किताब है पतली सी, और उसमें लिखा है जो भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इनका पाठ करेगा तो वो भव सागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से हट जाएगा। इस तरह से पूरी बातें जो है ना उसके अंदर सुंदर साथ जी लिखी हुई हैं। तो इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक वो चरण सिंह जी को फोन करें तो ये कोरियर करा देंगे। जो दिल्ली के सुंदर साथ हैं तो वो दिल्ली से इनसे आके मंदिर चले जाइए। तिवाड़ी जी मैनेजमेंट में है, वो मंदिर ही रहते हैं, पुजारी जी हैं, तो आपको वो किताब वहां पे मिल जाएगी। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र और रतनपुरी, बड़ौदा आश्रम, सब जगह ये अवेलेबल है। हाँ जी। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। इन समय अव्वल खान, इसका भी उदयपुर का मिलाप था, जो अपने हाथ में छड़ लेके अपनी पिटाई कर रहा था। याद आया नहीं आया सुंदर सा जी? नूर मोहम्मद से इसने कहा था अव्वल खान ने, मेरे को इन बैरागियों की पहचान करा, नहीं तो मैं दामनगीर हो जाऊंगा वक्त आखिरत में। अब वो रहने वाले औरंगाबाद के थे, तो यहाँ आकर वो कहने लगे, हजूर आप यहाँ कहाँ? मैंने तो आपको उदयपुर छोड़ा था। श्री जी साहब ने कहा, भाई ब्रह्म सृष्टि चारों वर्णों में फैली हुई है, यहाँ भी सुंदर साथ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसने कहा, मेरे से तो अभी लिखा लो, आप ही प्राणनाथ हो और आप ही कुरान के अनुसार आखरुल जमा इमाम मेहंदी हो। जान मोहम्मद मेहिन खां ये तिनको सुनाई कहान। अब यहाँ पर 4 मुसलमान कौन कौन से थे? एक तो अव्वल खां, एक जान मोहम्मद, एक महीन खां, और चौथा था फतेहुल्ला। और फतेहुल्ला सबसे बड़ा वजीर था। अब जान मोहम्मद और महीन खां को तो अव्वल खां ले आया, और वो भी जब आके चर्चा सुनने लगे तो महीन खां को पहचान हो जाती है। कहरबानों में पठान चली चर्चा तिन में। और कहार बानों में भी बड़े पठान थे, वो भी आके चर्चा सुन के अपने आप को धन धन मानने लगे। सनंदे सुनी जान मोहम्मद ये क्यों पहचान होए इनसे। अब जान मोहम्मद ने भी सनंदे सुनी, तो वो कहने लगा, मेरे को भी किसी तरह से इमाम मेहंदी की पहचान होनी चाहिए। एक जान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान। क्योंकि जान मोहम्मद असली अंकुर, परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है जान मोहम्मद। था आप तमाम तफसीर, सारी तफसीर हुसैनी, कुरान इसकी टिप्स पे था, मतलब इसको जबानी रटे हुए थे। और आरबी खां के नाम से ये मशहूर था। पूरे औरंगाबाद मुसलमानों को ये तालीम दिया करता था, देता तालीम सबन को जेते रहे पठान। औरंगाबाद में जितने भी पठान थे
उनको ये तालीम देता था। किन किन सुनी हकीकत, कहे बुरा भला अनुमान। अब जब सुना कि हमारा उस्ताद ही फकीर के चरणों में चला गया, अब वो लोग तो ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगे ना, बुरा भला अपने अनुमान सब लगाने लगे। भवानी भट्ट डेढ़ पहर लो, कथा कह होए फारक। अब भवानी भट्ट, बड़े ध्यान से सुनो, डेढ़ पहर का मतलब 4.5 घंटे। एक पहर के कितने घंटे होते हैं? 3। सुबह 11 बजे बैठते, 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे तक लगातार चर्चा होती है। और भवानी भट्ट इस समय चौपैया भी पढ़ते हैं और आगे उसका जो बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र लाए हैं वो भी बताते हैं। तो श्री जी साहब उसके भी अर्थ सबको समझाते हैं। सुंदर साहब जी यहाँ पर जो जो वाणी उतरती जा रही है, श्री जी साहब उसकी भी चर्चा करते हैं। अब जैसे मंदसौर में ये कीर्तन उतरा था, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर। तो ये वाला प्रकरण अब वहां कैसे चर्चा करते, उतर तो गया प्रकरण। अब यहाँ जब शांति से बैठे हैं, सुंदर सा सारा घेर के बैठा है, तो लगातार इस प्रकरण पर भी चर्चा करते हैं कि साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, के घर पे जाके कुंडा खड़का के अपने परिवारों के साथ मौज कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। तुम्हारी मैंने हंसी छीन ली, पोते पोतियों के साथ, दोते दोतियों के साथ, बच्चों के साथ किलकारियां भरते थे, वो मैंने तुम्हारे सब छुड़ा दिए। कुटुंब कबीले माए अपने, बैठे हते करार, और सो सारे कर दिए दुश्मन, जब कहे शब्द दो चार। जब मैंने तुम्हें पार ब्रह्म की बातें सुनाई, अक्षर अक्षरातीत के भेद बताए, तो तुमने सारा कुछ छोड़ के मेरे साथ हो लिए, इसलिए मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। इस तरह से ये प्रकरण सुंदर सा जी उतरा तो मंदसौर में। अब चर्चा यहाँ पर चलती है और हर तरह से यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोना का आकार। मतलब एक टोना क्या करा हुआ है कि धाम धनी ने भी नर तन के अंदर आकर ऐसा तन धारण किया है, कोई पहचान ही नहीं पाता कि इनके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति है। जो वो मुख से बोलते हैं तब सबको पहचान होती है कि ये इनकी लीला अलग है और इनकी चर्चा और बातें अलग हैं। इस तरह से यहाँ 4.5 घंटे तक पहले ब्रिजरास पूरा विराट समझाना, फिर परम धाम की लीलाओं का धीरे धीरे यहाँ पर वर्णन होता है। हाँ जी, कोई चौपाई छोड़ो मत, ध्यान से पढ़ो। हाँ जी। अब श्री राज आरोग के कोड़े से बुजरक। अब श्री 3:30 बजे तक समझो, इतनी देर तक डेढ़ पे है, 11 बजे से बैठे हैं 3:30, और फिर तब श्री राज 3:30 बजे आरोग रहे हैं, फिर सेज पर पौड़ते हैं। फिर जब दिन पिछला घड़ी रहा 7, 3:30 बज गए, फिर तब राजी फिर उठ जाते हैं। बस 10 मिनट लेटे भोजन करके फिर उठ गए, फिर करें 700 बात, फिर चर्चा करनी शुरू हो जाती है। चर्चा होए अत बड़ी, हुआ श्रृंगार का बखत। सुंदर साची, अब चर्चा हो अति बड़ी, क्या मतलब? परम धाम की चर्चा अब शुरू करते हैं। और इस समय 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन करते हैं पूरा, और मूल मिलावे का वर्णन करते हैं कि जब हम खेल में उतरे हैं उस समय कौन सा श्रृंगार था और आज कौन सा श्रृंगार है, बताइए। जब हम खेल में उतरे उस समय क्या श्रृंगार था, पहले तो उसको सुन लो। फिर जब हम यहाँ आ गए फिर क्या श्रृंगार था उसको सुन लो। जब हम खेल में उतरे 4:30 बजे का समय था, कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था। धाम धनी तीसरी भूम से
हमें कहाँ ले आए? मूल मिलावा। जो प्रथम भूमि के अंदर मूल मिलावा बना है कि भाई यहाँ से जैसे हम जाते हैं सरवरा सागर से केल पुल से फिर आगे झीलना करते हैं, झीलना करके छोटी देवरियों में श्रृंगार करते हैं। अपना ध्यान सब साथ साथ रखिए, क्योंकि वही वर्णन श्री जी साहब करने जा रहे हैं। और फिर वहां छोटक देवरियों में श्रृंगार करके अमृत बन के बीचों बीच रोंस सड़क चांदनी चौक होते हुए चेतन सीढ़ियों को पार करके मुख्य दरवाजे के अंदर जाते हैं। 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली और फिर 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की आती है। 64 स्तंभों का वर्णन है और विलम लाल रंग की बिछी है। ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है और कंचन रंग का सिंहासन है। इसके 6 पाए, 6 डांडे हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग हैं, जवेरों की झलकत है। और 5 तकिए रखे हुए हैं, एक राज्य की तरफ, एक मध्य में, एक श्यामा महारानी की तरफ, और पीछे रखे हुए हैं एक आगे। इस तरह से 5 तकियों का वर्णन आया है। और श्री राजश्री ठकुरानी जी विराजमान है। श्री श्यामा महारानी के दोनों चरण नूर की चौकी पे हैं और श्री राज्य का बायां चरण चौकी पर है, दाहिना चरण जांघ के ऊपर है। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका। ये तो वस्त्रों का श्रृंगार है। और धामधनी के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा। और हाथों में 2 आभूषण है, पहुंची, कड़ा। और बाजू में बाजूबंद है। गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। और नासिका में बेसुर हैं, लाल रंग का मोती अधरों को छू रहा है। और शर्वनों में बड़ी बालियां हैं, 4-4 नग हैं, 2 मोती के और 2 मानिक के। और इस तरह से सिंदूरिया रंग की पाग जगमगा रही है, इतना नूर, इतना तेज। और उसमें कलंगी और दुख दुखी तो पूछो नहीं, कहाँ तक वर्णन। गौर मुख, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, तो कहूँ सलूकी नाच के नूर तजली नूर जमाल। इस तरह से दोनों के श्री रांची के चरणों में मैं अपने दोनों हथेलियां रख देती हूँ और राजी उसके ऊपर अपने चरण कमल रख रहे हैं। उन्हीं के चरणों में प्रणाम मैं कर रही हूँ। और उसी तरह से आगे श्यामा जी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, नीली लाई को चरणिया। और चरणों में 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ। और हाथों में पंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी। और फिर बाजूबंद। और गले में 7 हार आए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़। और कानों में हीरे की जो है पानड़ी पहनी हुई है और बेनी गूंथी हुई है। एक ही बेनी गूंथी है, 3 फुम्मा के हैं और 3 उसमें नग हैं। गौर वरण दोनों के चरणों में सब सुंदर साथ प्रणाम करेंगे। और फिर सुंदर साथ भी उनके चरणों में है, उनको हमें सबको प्रणाम करके युगल स्वरूप की परिक्रमा करते हुए फिर हमें अब आगे बढ़ना है। इस तरह से सुंदर साथ जी, ये समय अति बड़ा है। इस समय श्रृंगार का वक़्त हुआ तो ये सारा वर्णन करते हैं।
आज के तारीख में भी यही श्रृंगार है। जब तक हम नहीं उठेंगे यही श्रृंगार रहेगा, क्योंकि वहां अभी तक एक क्षण भी नहीं बीता। सोई घड़ी सोई पल परम धाम का सुंदर साजी चल रहा है। और फिर देखिए उसके बाद कह रहे हैं, संध्या को आरती हो गई सब साथ खड़ा देकर। अभी वाणी पूरी उतरी नहीं है, तो श्री जी साहेब की अकेले, भूलना नहीं, अभी बाईजुराज जी की आरती नहीं उतारी जा रही, श्री जी साहेब की आरती यहाँ पर संध्या आरती होती है। एक तरफ लालदास दूजी भवानी भट्ट। अब फिर दोबारा संध्या आरती के बाद जो है चर्चा शुरू हो जाती है। गवाहियों के लिए लालदास जी कुरान लेके बैठते हैं और भवानी भट्ट उधर श्रीमद् भागवत को लेकर बैठते हैं, और धाम धनी दोनों का मिलाप करके, चाहे वहां मुसलमान बैठे हैं उनको उस हिसाब से सुनाते हैं, और हिंदू बैठे हैं तो श्रीमद् भागवत, क्योंकि अब तो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं रह गया, तो सब बराबर हैं। तो इसलिए वेद और कतेब की दोनों को मिलान करके बराबर चर्चा चलती है। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ। श्री राज यहाँ पर बैठ के एक एक शब्द का वर्णन सुन रहे हैं, और सुनने वाले भी परम धाम के मोमिन हैं। कोई सवाल करत है कोई बाणी लेवे हाथ। और कोई सवाल करता है कि भी अपने पास नोट किया हुआ है, तो वो प्रश्न देख के भी पूछता है। श्री जी साहब बड़े प्यार से उसको उसका उत्तर दे रहे हैं। अव्वल खान ले आया जान मोहम्मद को। अव्वल खान जान मोहम्मद को लेकर आते हैं। चर्चा सुनी मास दोयलो घायल भया 300। अब चर्चा 2 महीने लगातार जान मोहम्मद सुनते हैं, लेकिन अभी आत्म जागृत नहीं हुई, क्योंकि अहंकार आ गया ना शक्ति से। भक्ति में तो लगा हुआ था, शक्ति आ गई, प्रेम को पकड़ा नहीं, तो प्रेम अक्षर ब्रह्म के पास नहीं, तो इनके पास, यहाँ के लोगों के पास कहाँ से आएगा। इसलिए प्रेम का भी पता नहीं है, इसलिए 2 महीने की चर्चा भी असर नहीं करती। सुंदर साथ जी, जब तक हमारे हृदय में समर्पण भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, चर्चा भी पूरी अच्छी तरह कलेजे को चोट नहीं मारती है। अर्था अर्ध पक्का सुन लीला फिरी सूरत। अर्ध पक्का था, अब सुरता क्यों फिर गई वापस, क्योंकि लाल उत्तम सुनाई, लड़ाई भाई उन बखत। बड़े ध्यान से ये बहुत गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुरान में लिखा है, खुदावंद ताला की सूरत का बयान खुदा के अलावा जो करेगा वो काफर है। अब लालदास और उत्तम जी ने क्या करा, श्री जी की आज्ञा के बिना जान मोहम्मद को खुदावंद ताला की सूरत का वर्णन कर दिया। स्वरूप सुंदर सन को कुरान में उन्हीं भावों से सारा वर्णन कर दिया। उसने कहा ये काफर लोग हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, सुनने की बात है। तो उनके दिल में बेईमानी आ गई जान मोहम्मद, और इन्होंने क्यों सुनाई, इन्होंने कहा परम धाम की आत्म है। सुंदर सा समझिए, जो वाणी ये भी तो क्यों कही जा रही है। हम समझे कि हमें जागनी अगर करनी है, किसी को समझाना है, एकदम राज्य की स्वरूप का वर्णन नए आदमी को मत सुनो। बड़े ध्यान से चलिए। जात रहा घर को कबू न ले जल। मैं यहाँ आके पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं 2 मास मेहनत करी भाई ना रो निर्मल। मैं पना आ गया ना अहंकार, मैं 2 महीने धक्के खाता रहा और मेरी आत्म निर्मल ही नहीं हुई। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए जाऊं मोहम्मद जान। उत्तम दास कहने लगे गलती तो हो गई हमसे जो होनी थी, अगर कहो तो बुला के ले आऊं। बच्चा श्री जी साहिब जी ने इन सुनी चर्चा कान। जिसने मार्फत की चर्चा सुन ली हो ना, तो वो घर में चैन से नहीं रह सकती, और वो भी परम धाम की आत्मा।
रात भी नहीं उसके कटनी, कल सुबह ही दौड़ता आएगा। तो दुष्टाई हो गई, रह ना सके घर में। अब तो उस हमें गुस्से में चला गया। अब जब घर गया तो कहने लगा ओहो, गुस्सा ठंडा हुआ ना तो फिर अक्ल आती है, कहने लगा ये तो बहुत भारी गलती हो गई। अरे अब अरश अजीम की मेरे को बातें कौन बताएगा। सुबह अपने मन को समझाया, थोड़ा घमंड, नीचे आया और फिर प्रातः को उठ दौड़े। दिन दूसरे आया श्री जी साहब के पास, मुझे क्यों ना समझावत, मुझे है कदमों की आस, मेरे आपके चरणों के अलावा और किसी की आस नहीं है। तब श्री जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से ये चौपाई मैं बोल रहा हूँ, सुंदर सा जी ध्यान दो। तब श्री जी साहब जी क्या, एक 8 दिन देवचित सो भी एक पहर। इसलिए आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं, एक पहर का बड़ा महत्व है। हमें 24 घंटे में हर रोज कम से कम, अगर 2 पहर तो 2 अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे हमें रोज राज्य को देने चाहिए। सदगुरु देवचंद जी भी परिक्रमा एक पहर करते थे। अभी तक आपके घर है, जाके पढ़ो। अभी तारतम नहीं लिया और उम्र क्या थी, 11 साल। जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। अगर अपने आप को परम धाम का समझते हो, आज से प्रण करके जाओ, हम 3 घंटे रोज राज्य को देंगे। मैं नहीं कह रहा, बीतक कह रही है, और ये बीतक अपनी है, ना राज्य की है, ना सिर्फ 40 सखियों की है, सब सुंदर साथ की है। इसलिए जो जो बातें आती है नोट करते जाओ। तो भी एक पहर, देख कैसा होवे ईत। 8 दिन आना है और वो भी सिर्फ एक पैर, 3 घंटे आना है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक ही तय। एक सवाल किया उसने आकर, और वो क्या था, मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क़यामत, कि ये मुर्दे कैसे उठेंगे, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। इस पे जो है हो जाएगा, ये इतने जितना भी चलता है चलाते चलो। दिया जवाब श्री जी साहब ने, कार्ड दिखाया फिर कान, और फिर उन्होंने कुरान के हिसाब इस लैलतुल कदर में कुरान के अनुसार उनको बताना शुरू किया। दुनी करी किन वास्ते, मार्फत में एक करण आता है, उसको पढ़ना ध्यान से। तिस वास्ते दुनी पैदा करे, पहली लाइन बता रहा हूं आपको, तिस वास्ते दुनी पैदा करे, उसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। दुनी करी किन वास्ते, किसके लिए ब्रह्मांड बना, 12,000 आत्माओं के लिए और अक्षर ब्रह्म के लिए। सो कर दई पहचान, उनको पहचान कराई। इशक रबद के वास्ते उतर आए मोमिन, इशक रबद हुआ कि किसका इशक बड़ा है, तो इसलिए उसकी पहचान करने के लिए हम इस खेल में आए हैं। नूर जलाले मांगया, देखूं इशक रूहन, नूर जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। उसने क्या मांगा कि जो परम धाम की रूहें हैं पार ब्रह्म के साथ, उनका इशक कैसा है। तिस वास्ते दिखाइया दो तकरार दो बेल, इसलिए 2 तकरार बने, ब्रिज और रास में पहले आए, उसके बाद प्रातः को एक तीसरा रचा इंड जो फेर। फिर हम इस ब्रह्मांड को देखने आए हैं, रास लीला खेल के आए बरारब शाम, अक्षर आत्म जोश धने धाम, हमको खेल दिखावन, काज हमसों पहले आए श्री राज। सो कागज कलाम अल्लाह का ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये सारी बातें जान मोहम्मद को समझाई जा रही हैं। कागज को कलाम अल्लाह का ले आया कौन, सबसे पहले मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेकर आए। करी शरत 10वीं 11वीं, और फिर 9वीं सदी किसकी थी, मोहम्मद साहब की। क़यामत नामा की अंतिम चौपाइयां पढ़ते हो, 9वीं आगू अरफा, 9वीं आगू अरफा ईद कही, ले 10वीं आगू सब लीला भाई। 10वीं श्यामा महारानी की, 11वीं इमाम मेहंदी की, हम आवेंगे फिर। मोहम्मद साहब भी अब इनके साथ आए हैं।
जो रूहें थी ब्रिजरास में सो आमे दूजी बे। तब काजी होए के हिसाब ले में हक, फिर काजी खुद बनेंगे धामधनी। सिफायत जो मोमनों की करे मोहम्मद बुजरक, फिर मोहम्मद ही सबको आगे सबका इंसाफ करेंगे। अकलें भई लोक में, जो अपने आप को जितने भी अक्लमंद समझते हो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे जब जागृत बुद्ध का ज्ञान विष्णु भगवान को पहुंचेगा। मेरी जागृत बुद्ध देसी विष्णु को था। जो आज इन बातों को नहीं समझ रहे ना, तो वो तब समझेंगे जब विष्णु भगवान को था मिलेगा। जितनी बड़ी बड़ी अक्लें लेके घूम रहे हैं क्योंकि वो जागृत बुद्ध का ज्ञान सुन नहीं रहे हैं। जो जागृत बुद्ध का ज्ञान सुने तो उसके अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश हो। एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होगा। सुंदर सा जी ध्यान से सुनो। सब होवे एक दिन, तब एक दिन होगा 14 तबकों में सब ले आवे गया कि तब 14 लोग के लोग इसको अकील लाएंगे। और फिर ना राम भगवान होंगे और ना कोई देवी देवता होगा। 7वें दिन में कौन होगा, बड़े ध्यान से सुन लो और वाणी भी पढ़ लेना। कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण, सारी बातें उसमें स्पष्ट लिखी हैं। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और। सब ये जो भाई ने रखो आरती है ना, आए सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश और उमा जी देवी जी लक्ष्मी जी सब नमी नमी लागे पाए, ये सब चरणों में बैठे होंगे। इनका अलग कोई भी अस्तित्व 7वें दिन में नहीं होगा। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और, नूर तजल्ला जाहिर में सब जगह सिर्फ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ही नजर आएंगे। और जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर। अब अक्षर ब्रह्म उठेंगे जब उनकी नींद पूरी होगी, तब धाम को याद करें। अंदर तो जा नहीं सकता परम धाम। अब ये जितनी लीलाएं सब मंदिरों में हो रही हैं परम धाम के 25 पक्षों की, जरे जरे को याद करेगा और ये सारी परम धाम की लीलाएं अक्षर ब्रह्म के चित्त में चुभ जाएंगी। बहुत गहरी बात है, सुनो दोबारा ध्यान से। तब धाम को याद करें, चित चुभे यूं कर। परम धाम की सारी लीलाएं वो यहाँ पर फरमोशी में सुन रहा है, ये सारी उसके चित्त में अखंड हो जाएंगी। मोमन मिलावे को जब एक करे यार। अब मोमनों का मिलावा 36,000 संयनों का होना है, तो वो उन लीलाओं को याद करेगा। मोमन मिलावे को जब ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश, इनको याद करेगा, तब 8 बहिष्ट की उठ बैठी बुनियाद। तो फिर 8 बहिष्टें उसके योग माया में अखंड हो जाएंगे। अब ध्यान से, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर। जो ईमान लेकर चाहे आज शरीर कोई छोड़ता है और फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा क्योंकि धनी मेरा ही सफल हो जाए, लेकिन उसकी चुभन अक्षर ब्रह्म के चित्त में होगी। जो परम धाम की आत्माएं हैं या ईश्वरी सृष्टि है, उनकी सबकी चुभन अक्षर ब्रह्म के चित्त में होगी। दोबारा सुनिए। जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों एक कर। वो कभी भी भूलेगा नहीं अक्षर ब्रह्म, क्योंकि ये शरीर जितने भी हम सुंदर साथ बैठे हैं ये है कबर। वो कब्रें नहीं है जो मिट्टी खाक में मिल गई। 2 बंदे एक ठौर के, एक राख दूजी खाक, एक को जला दिया राख बन गई, दूसरे को जलाया खाक बन गई। सुंदर साथ जी, जो ये है हमारी कबर। और जो हमारे अंदर मुर्दा ये जीव है जो गुण इंद्रियों से चिपका हुआ है, लोभ लालच अहंकार घमंड नस नस में भरा हुआ मैं पना, ये है
तो ये जब तक रहेगा उनकी चुभन नहीं होगी अक्षर ब्रह्म। तो जो यकीन करके पूरा सब गुण अंग इंद्रिया नियंत्रण करके सोएगा, शरीर छोड़ेगा, उसकी चुभन अक्षर ब्रह्म के चित्त में होगी, तो वो परम धाम और अक्षर धाम को तीन सो चुबे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों एकर। जो उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्या मरने के बाद, कितनी कब्रों के बाद तो गवर्नमेंट ने उन कब्रों को खोद के हजारों बिल्डिंगे लाखों करोड़ों बिल्डिंगे बन गई, वो कहाँ गए मुर्दे, खाक में मिल गए। ये है बातूनी अर्थ जो मुमन समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्यामत, ये हमारी कब्र और अंदर मुर्दा जीव जिसको तुरीयातीत में सत्स्वरूप में पहली बहिष्ठ जो आज मोमनों के जीव जाग जाएंगे, उस जीव, ये नहीं इससे पहले हमने अगर 10 टन दूसरे जीवों पे गए उनको भी पहले ना ना ना। जब जो यकीन, दोबारा सुनो, जो ईमान ले आए थे, हमारे पहले जीवों को तो ईमान नहीं आया, नहीं तो हमें दूसरा तन क्यों मिलता। अब अगर हमें ये तन मिला और हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पूर्ण यकीन लेके पूरा इश्क लेके अगर हम तन छोड़ेंगे तो हमारी चुभन अक्षय ब्रह्म को होगी। तो यूं उठेंगे मुर्दे, तो उनको पहली बहिष्ठ ईश्वरी सृष्टि के लिए दूसरी बहिष्ठ, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के मूल तन अक्षरधाम में नए हैं, इसलिए उनका स्थान अखंड परमानेंट बनेगा। योगमय में हमारे से नीचे 2 नंबर पे, ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर। ये जैसे ये भेद श्री जी साहब ने बताए तो उनको पूरा जोश आ गया, तब दज्जाल कहाँ पे करने लगा शोर। अब दज्जाल का क्या काम है, उसका तो काम शोर मचाने का। लिया दिन तीसरे जान मोहम्मद ईमान, तीसरे दिन ही ईमान आ गया उसको, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, सीधा मूल मिलावे में अपने आप को अनुभव किया और युग श्लोक का अनुभव किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवत जान मोहम्मद और अव्वल खान और महीन अभी बैठे चर्चा में नित्या। तो ये 3 जने जा गए, तीनों ने लिख दिया। अब आ रही है चौथा फतेहुल्लाह के बारे, और मुसलमान आ वही सब चर्चा सुने। मुसलमान बहुत आ रहे हैं चर्चा सुनने के लिए। आमे जान मोहम्मद को जोश आ गए, इन समय आत्म जागृत हो गई है, अब उसको जोश आता है। जब भी श्री जी साहब चर्चा करते हैं तो जोश आना शुरू हो जाता है। श्री राज पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ, दिलासा बड़ी करें, तू है हमारा साथ, बड़ी दिलासा देते हैं। उस सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद रखते हैं कि भाई अपने आप को संभालो, तन भले यहाँ का है, मेरी तरफ देख। बस वो जैसे जान मोहम्मद देखता है तो शांत हो जाता है। फिर सावधान हो गई, जब सुने नाम लाहूत फिर वो सावधान हो जाता है। तब फिर गिरे जोश में याद करे क्या मत, तो फिर सावधान हो जाता है, फिर जोश में गिर भी जाता है कई बार। इस तरह से ये लीला सुंदर शादी यहाँ पर चल रही है। हाँ जी, जो चर्चा रात को हो वहीं जब रहे पिछली घड़ी 4। अब पिछले देखिए सारी रात चर्चा चल रही है और पिछली 4:30 बजे तक यहाँ पर चर्चा चलती है। सब साथ विदा होए के फिर करें विचार। और फिर यहाँ विचार करते हैं, साथ विदा होते हैं, भी अब क्या करना है। तब श्री राज आरोके हिंडोले खात पौड़त। तब श्री राज आरोपते हैं, सुन लो, घर भी जाके पढ़ लेना, अगर कोई शब्द गलत लगे तो टेलीफोन कर देना, 24 घंटे मेरा फोन ऑन है। श्री राज आरोप के हिंडोले तब जाके आराम करने के लिए सारी रात चर्चा चल, दिन में भी आपने सुन ली कितनी चर्चा चल रही है। पीछे साथी इन समय रास की रामते हैं गावत। फिर बाद में रास की रामतों का गायन होता है। जो करते भोर हो वहीं लीला भई मास 4।
अब यहाँ इस तरह से ये 4 महीने तक लीला चलती है। नित्याने ओछो कीर्तने हुआ साथ अंग करार। इस तरह से उत्सव कीर्तन और सुंदर साथ को बड़ी चैन पड़ती है। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान। सुंदर साथ जी, मेरी चार्जिंग खत्म हो रही है, 1 मिनट होल्ड करो, इसको मैं लगा लूं जरा। सिर्फ 3 घंटे रोज राज्य को नहीं दे सकते, कितनी दुख की बात है। आज 400 साल हो गए और फिर नहीं तो हम नहीं जागना चाहते, कोई बात नहीं, हमारी आत्म को राज्य फिर दोबारा जीव पे डालेंगे। 400 साल से डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? हम कैसे कह सकते हैं कि राज्य ने हमें इस समय उतारा है? साल 990 मास नाओ हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। हम तभी से उतरे हुए 400 साल से। क्या 400 साल से हमने एक तन धारण किया हुआ है? जिन सुंदर साथ को समझ नहीं आती वो इस बात का जवाब दें। उनकी आत्म को बार बार दूसरे जीव पे डाला जा रहा है और घर के हम जूते खा लेते हैं बच्चों के। बच्चे आजकल औलादें कितनी निकम्मी निकल रही हैं। कोई विरला घर होगा जिसके घर में बच्चे थोड़े शांत स्वभाव वाले हों या राज्य में लगे हों। 90% मेरी आंखों से देखी हुई बातें हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा कभी भी। मैं सुंदर साथ को गुमराह नहीं करूंगा, अगर अच्छी शिक्षा नहीं दूंगा तो गलत नहीं दूंगा। आज औलाद इतनी निकम्मी है, गालियां तक देती है माँ बाप को। बुढ़े आदमी बेचारे पड़े रहते हैं, उनको पानी पूछने वाला कोई, फिर भी हम उनके जूते खा के खुश हैं अपने घरों में। हम सोचते ही नहीं, हमें ये घर गृहस्थ अच्छा लगता है। अरे सोचो, तुम रहने वाले कहाँ के हो? परम धाम अर्श अजीम से। क्या इस गंध को देखने कितनी देर यहाँ का गंध खाना है? इसलिए अपने आप को सुंदर से संभालिए। मेरी बात का बुरा मत माने, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि श्री जी साहब खंडनी कर सकते थे, सरकार साहब खंडनी कर सकते थे। मैं तो सरकार साहब की चरणों की एक धूली के बराबर भी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता सुंदर साहब। बस यही बेनती करूंगा, 3 घंटे रोज राज्य को दे दो। हो सकता है फिर राज्य जरूर विनती सुनेंगे, आपकी आत्म को दूसरे जीव पे नहीं डालें। अब चौपाई दोहराओ, बाकी चर्चा करते हैं। हुआ साथ अंग करार। हुआ साथ अंग करार। करार। यो करते भोर हो वहीं। यों करते भोरो वहीं। लीला भई मास चार। लीला भई मास चार। नित्याने ओछो कीर्तने। नित्याने उच्चव कीर्तन। हुआ साथ अंग करार। हुआ